नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है आपका। एक नया वीडियो लेकर आया हूं बिहार जमीन सर्वे को लेकर, जो कि अभी सर्वे स्टार्ट होने वाला है। अब लगा के समझाया जा रहा है कि मतलब जमीन सर्वे कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इसमें। तो उसी के वीडियो में एक लेकर आया हूं, वीडियो बनाया हूं बिहार जमीन सर्वे को लेकर। इसमें दो तीन चीज लगता है। देखिए, जो सर्वे किस लिए हो रहा है पहले आप समझ लीजिए। ये हमको लगता है कि 110 या 15 साल बाद सर्वे हो रहा है। एक हुआ था 1905 या 1915 के करीब हुआ था एक सर्वे, और ये सर्वे जो हो रहा है ये वाला बहुत दिनों बाद हो रहा है। ये सर्वे इसलिए हो रहा है कि जो खतियान चलते आ रहा है, मतलब दादा परदादा के नाम से चलते आ रहा है, यानी वो गुजर चुके हैं तो उनके नाम से चलते आ रहा है। अब क्या नए सिरे से खतियान होगा, मतलब जो जीवित है उनके नाम से ये खतियान होगा। तो इसीलिए सर्वे किया जा रहा है ये। तो बिहार जमीन सर्वे को लेके ये वीडियो में लेकर आया हूं। खतियान आपको निकालना होगा। जमीन सर्वे के लिए आपको खतियान चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जो खरीदा हुआ डीड है दादाजी के नाम से, तब तो वो रसीद आपको ट्रांसफर करवाना होगा, ठीक है। तो आपका है, उसमें भी आप वंशावली बनवाइएगा। अगर 2-3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, तो उसमें भी वंशावली चाहिए। वो तो सेकंड पार्ट हो गया। आइए हम जानते हैं जो बिहार जमीन सर्वे है, जो पुराना जमीन है, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सबसे पहले आप अवर निबंधन कार्यालय, मतलब बिहार में कहीं के भी हो, बिहार से आप कहीं के भी हो, कोई भी जिले से आते हो, उस जिले में जाइएगा। कलेक्टेरिएट में अवर निबंधन कार्यालय एक लिखा होगा बड़ा सा, उसमें जाइएगा आप खतियान निकालने, ठीक है ना। खतियान आप निकलवाइएगा। तो खतियान निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, क्योंकि देखिए आप जाइएगा, कोई तो किसी का भी खतियान निकाल नहीं सकता है। उसके लिए क्या क्या चाहिए खतियान निकालने के लिए, तो सबसे पहले ये जान लीजिए आप। खतियान निकालने के लिए खाता नंबर चाहिए, खेसरा नंबर चाहिए, थाना नंबर चाहिए, और अंचल चाहिए, और जिला चाहिए। मतलब ये हुआ उस जमीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर, थाना नंबर, अंचल नंबर, अंचल जो भी आपके यहाँ के हो, जिला जो जिले से आते हो आप, ये चीज पूरा दीजिएगा डिटेल, तो वहां खतियान निकल जाएगा। अब खतियान निकलने के बाद अब क्या प्रोसेस है भाई। खतियान निकलने के बाद प्रोसेस सिंपल सा है। खतियान निकलने के बाद घबराना कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग घबरा गए हैं कि सर्वे में किसी का भी कोई जमीन कोई दखल कर लेगा, उसका जमीन ये दखल कर लेगा। कोई टेंशन नहीं लेना है। बस ये आप बात समझिए कि खतियान जो है आपके पूर्वजों के नाम से है, और अभी का जो खतियान है अपडेट किया जा रहा है, मतलब जीवित जो है उनके नाम से किया जाएगा। इसीलिए ये बिहार जमीन सर्वे हो रहा है अभी। तो खतियान निकल गया, मान लीजिए। खतियान के बाद आता है वंशावली। वंशावली क्या है, तो वंशावली है खतियान निकल, मान लीजिए खतियान है लाला के नाम से, ठीक है। अब लाला के का 1, 2, 3 पुश्त आ गया, मतलब है ना। इनके बेटे ये, और इनके 4 बेटे, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, ठीक है। और इनके मतलब बहुत सारे, लंबा परिवार हो गया। तब इसमें आते हैं, तो इसीलिए वो वंशावली बनता है। वंशावली जो है, मान लीजिए खतियान पे लाला के नाम से है, ठीक है। लाला के 2 बेटे हैं, 1 और 2, इनका भी नाम लिखना है। मान लीजिए राम हो गए और श्याम हो गए, ठीक है। और इनके भी मान लीजिए 2 बेटे हो गए, 1 और 2, इनके भी 3 बेटे हो गए, 1, 2, 3। तो सब नाम लिखना है, ठीक है ना। और मान लीजिए ये 20 बीघे का है, और 20 बीघे में 2 बढ़ जाएगा तो 10-10 बीघा हो जाएगा। तो यही इसी को वंशावली बोलते हैं। मतलब ये बढ़ते आ जाएगा, टूटते आ जाएगा, और जो लास्ट में आएगा उसी का सर्वे होगा, उन्हीं का नाम चढ़ जाएगा खतियान में। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि पूर्वजों के नाम से जो है वो तो अभी के डेट में है नहीं, है ना। तो इसीलिए बिहार गवर्नमेंट जो किया है, बिहार जो गवर्नमेंट डिसीजन लिया है, बिहार जमीन सर्वे करा रहा है, वो एक तरह से अच्छा ही है। अच्छा इसलिए है कि खतियान जो है पूर्वजों के नाम से है। अभी जो
बिहार जमीन सर्वे जो हो रहा है वो नए सिरे से सर्वे हो रहा है। मतलब ये है कि जो जीवित है उनके नाम से अप टू डेट हो जाएगा डॉक्यूमेंट, मतलब उन्हीं के नाम से खतियान हो जाएगा। तो अच्छी बात है ये। तो सबसे उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा मैं बता दिया, खतियान निकालना पड़ेगा, वंशावली बनाना पड़ेगा। ये दो चीज आप तैयार रखिएगा। पहले तो खतियान कहाँ निकलता है भाई? अपने जिले में जाइएगा, अवर निबंधन कार्यालय, उसमें क्या क्या लगेगा? खाता नंबर आप किसी से पूछ लीजिएगा, खाता नंबर, खतियान निकालने के लिए खाता नंबर, खेसरा नंबर, थाना नंबर, अंचल नंबर, जिला, ये 4-5 चीज चाहिए तब खतियान निकलेगा। उसके बाद वंशावली बनेगा, वंशावली कचहरी में जाइएगा वहां बन जाएगा। कचहरी से देखिए वंशावली का भी नियम बता दे रहे हैं, कचहरी से भी बनता है और आपके जो सरपंच है, आपके पंचायत के सरपंच है, वहां जाके वंशावली फॉर्म भरिएगा और वो आपको गाइड कर देंगे, वंशावली बना देंगे। वो वंशावली बनने में हमको लगता है 3 से 4 दिन लगता है। हम आप फॉर्म भर के दीजिएगा, टोटल चीज ये भर के दीजिएगा कि कितना वंशावली चलते आया है, तो वंशावली बन जाएगा। और ये खतियान दोनों अप टू डेट रखिएगा अपने पास, तभी आपका सर्वे करने आएगा जो ये पेपर दिखाइएगा, कोई जमीन आपका नहीं ले पाएगा। आपका जमीन है, आप ही का रहेगा। बस ये दो चीज ध्यान रखिएगा, खतियान और वंशावली निकाल लीजिएगा। खतियान निकालने के लिए खाता नंबर, खेसरा नंबर, थाना नंबर, अंचल और जिला, ये चीज दीजिएगा। वंशावली निकल जाएगा, खतियान निकल जाएगा, 3 से 4 दिन लगता है। ऑनलाइन भी निकलता है, ठीक है ना खतियान, ये ध्यान रखिएगा। पहले साइबर कैफे में जाइएगा, अगर ऑनलाइन चढ़ा होगा तो ऑनलाइन ही निकल जाएगा, आपका 50 से 100 रुपया निकलेगा। और अवर निबंधन कार्यालय में जाइएगा तो टाइम लगाता है, अगर नहीं चढ़ा होगा तो अवर निबंधन कार्यालय से निकलेगा। वंशावली बन जाएगा आपका सरपंच के यहाँ से। तो ये सभी चीज आपको यहाँ पे मैं बता दी। वीडियो अगर ये अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।